तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे TS53 एंट्री के जितने भी कैंडिडेट हैं। लगातार प्रश्न ये चलता रहता है मेरे जितने भी जेई जो है एग्जाम में बैठे हुए कैंडिडेट हैं इस साल जो ड्रॉप ईयर लेके बैठे हैं और एग्जैक्टली नेक्स्ट ईयर वो टारगेट कर रहे हैं कि 2025 अप्रैल में एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे जेई के। बट पहले अगर यार अपॉर्चुनिटी आ रही है तो क्यों ना भरा जाए। बट अपॉर्चुनिटी आ रही तो बड़े सारे डाउट्स भी रहते हैं कि सर इसके माध्यम से अपॉर्चुनिटी क्या मिलने वाली है, क्या स्कोप है सर। तो एग्जैक्टली मैं पहले क्लियर कर दूँ यार कि आप जेई मेन एडवांस क्वालिफाई करके कोई ना कोई कॉलेज ही जाके ज्वाइन करोगे, कॉलेज में भी पैसे आप भरोगे और जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं होगी। बट जब हम आर्मी टीएस नेवी टीएस एंट्री की बात करते हैं, एनडीए के द्वारा ही आप बीटेक कर रहे होते हैं, तो सबसे पहली बात आपको टॉप कॉलेजेस से यार इंजीनियरिंग की डिग्री मिल रही है और आपकी जॉब सिक्योर है, सबसे बड़ी चीज़। और इतने क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन का आप हिस्सा बनने जा रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। मतलब पैशन एंड प्रोफेशन दोनों ही जीने का मौका है। तो बढ़ चढ़ के मेरे लाल फॉर्म भरो इसका तेजी के साथ। आइए कुछ टेक्निकलिटी को भी आज डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि फॉर्म भरने के साथ साथ बेहतर एसएसबी की भी तैयारी करना है। कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर फॉर्म तो फिल करेंगे हम, तैयारी कब से स्टार्ट करनी है। तो भाई तैयारी तुरंत स्टार्ट करनी है। आपको इंडियन आर्मी इतना समय इसीलिए देती है कि आप 2-3 महीने अपनी कम्युनिकेशन पर्सनैलिटी एसएसबी पे सही से काम करिए, जिससे कि कल को आप जब फेस करें तो सफलता 100% सुनिश्चित करें। क्योंकि कोई रिटन एग्जाम नहीं है, आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट है, वो पर्सनैलिटी पे काम करना पड़ता है और वो 10 दिन 12 दिन में चमत्कार नहीं होगा। इसलिए एमकेसी की टीम बेस्ट तरीके से आपको गाइड करके उसके लिए आपको दिमाग बनाती है 100% कमिटेड सिलेक्शन बैच के साथ। तो आइए बिल्कुल आपके लिए कैंडिडेट हु हैव बीन रिकमेंडेड बाय द एसएसबी, मतलब जो कैंडिडेट रिकमेंड, मतलब आप रिकमेंड जब हो जाएंगे भैया, तो टू फिल 3 चॉइसेस, आपको 3 चॉइसेस भरने का मौका मिलेगा। जिसमें सबसे पहले तो आपको मिलेगा भाई कैडेट ट्रेनिंग विंग, हमारा जो कॉलेज आप मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे का है, पहला ऑप्शन ही आपको मिलेगा कि आप इसको फिल करिए। दूसरा आपके पास आएगा मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेली कम्युनिकेशन मऊ, इसको भरने का आपको मौका मिलेगा। और तीसरा मौका आपको जो मिलेगा वो कैडेट ट्रेनिंग विंग का जो हमारा अगला कॉलेज है मिलिट्री कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए आपको मौका मिलेगा सिकंदराबाद को फिल करने का। तो ये 3 पैरेलल ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे और ये 3 कॉलेजेस की बात आपके सामने की जाएगी, पुणे, मऊ और सिकंदराबाद। फॉर रिस्पेक्टिव कैडेट ट्रेनिंग विंग्स ऑल चॉइसेस विल बी रिक्वायर्ड टू बी मैंडेटरी फील्ड, मतलब इसको आपको भरना पड़ेगा। मतलब 1, 2, 3 की उसमें भी प्रायोरिटी का ऑप्शन आपको दिया जाएगा। देयर शुड बी नो कॉमन चॉइस, कोई भी कॉमन चॉइस नहीं होगी कि आपने 2 भर दिया, दूसरे ऑप्शन पे भी भर दिया भाई, पहले ऑप्शन में भर दिया भाई। आपको तीनों ऑप्शन तो अलग ही रखने होंगे। चॉइस कैन नॉट बी चेंज वंस मेड बाय द कैंडिडेट, चॉइस बिल्कुल चेंज नहीं होती है। मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आपने प्रायोरिटी रख दी वही ऑर्डर रहेगा भाई। लाजमी सी बात है, पहला मौका तो फर्स्ट के लिए लिए जाएगा। फर्स्ट में मोबिलिटी नहीं होगी, कट ऑफ नहीं मीट कर रहे होंगे या वही स्कोर नहीं होगा एसएसबी में, तो सेकंड के लिए जाएंगे, नहीं तो फिर थर्ड के लिए आप जाएंगे। फिलिंग ऑफ द चॉइस विल नॉट डिटरमाइन एलोकेशन ऑफ द कैडेट ट्रेनिंग विंग, ध्यान रखिए डिटरमाइन नहीं है। फाइनल एलोकेशन ऑफ द कैडेट ट्रेनिंग विंग विल बी डिसाइडेड बाय द इंडियन आर्मी, वो केवल निर्णय इंडियन आर्मी के हाथ में है, वो डिसाइड करेंगे एंड विल बी इंडिकेटेड इन द ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस इशूड। जब ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस आएंगे, लेटर आएगा तो उसमें आपको वो अपडेटेड रहेगा। नो रिप्रेजेंटेशन और चेंजेस ऑफ द कैडेट ट्रेनिंग विंग विल बी परमिटेड, किसी तरह का चेंज इन फ्यूचर भी आपको करने के राइट्स नहीं होंगे। द इंजीनियरिंग स्ट्रीम ऑफर्ड 3 CTWR एज फॉलोज, दैट मीन जो इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स आपको ऑफर किए जाते हैं कैडेट ट्रेनिंग विंग के, वो इस तरीके से। जैसे मैं CTW सेमी पुणे की बात करूँ तो सिविल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, वहीं कैडेट ट्रेनिंग विंग अगर हम MCTE मऊ की बात करते हैं तो IT एंड टेलीकॉम इंजीनियरिंग के लिए है। और CTW MCEME की बात करें सिकंदराबाद की तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए है। तो एग्जैक्टली तीनों के अलग अलग ब्रांचेज हैं, अलग अलग इंजीनियरिंग कोर है, वो आपको चॉइस वाइज वहाँ पे मिल जाता है। बाकी इसकी क्रमशः भी और बहुत सारी डिटेल हैं जिन पे बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे इंजीनियर्स को बड़ी क्लैरिटी चाहिए होती है कि सर एग्जैक्टली हम क्या जा रहे हैं, क्या करना है, कैसे करना है। बट इन सारी क्लैरिटी के बीच फॉर्म तो आप फिल करेंगे क्योंकि फॉर्म फिलिंग शुरू हो चुकी है। बट पहले ही ध्यान रखना है कि आपको एक रियल प्रिपरेशन भी करनी है और आपको इस बार TS53 में 100% सफलता लेनी है। और एग्जैक्टली ये कमिटेड सफलता आपको मिलेगी एमकेसी में वन ऑफ द बेस्ट एसएसबी टीम के माध्यम से। बेहतरीन एसेसर आपके डिफरेंट एसएसबी बोर्ड के, वन ऑफ द बेस्ट गाइडेंस पैटर्न मिलेगा, बेहतरीन कम्युनिकेशन, जनरल अवेयरनेस, बिल्कुल फोकस तरीके से आपको अप टू द मार्क करेंगे एसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, फॉर्म फिल करना है और एमकेसी का हिस्सा बन के इस बार श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन लेके माँ बाप को, हम सबको, देश को गर्व महसूस कराना है। इंजीनियरिंग भी कंप्लीट कर लेनी है, जॉब भी सिक्योर कर लेनी है, बस उठा के फ़ोन कर लेना है 9696330033 पर और जुड़ जाना है एमकेसी के साथ। तो वीडियो शेयर जरूर होनी चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि देश के हर इंजीनियर्स तक ये वीडियो पहुँचे और सबको इसके विषय में प्रॉपर अवेयरनेस हो। बाकी आपकी भी कोई क्वारीज हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।